सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की नेता। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। राहुल गांधी का बयान आपने सुना होगा कि किस तरीके से आपकी पार्टी को, आरएसएस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि क्या यूपी चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी ने जानबूझकर इस तरीके का बयान दिया है? देखिए, वो इस तरीके के बयान लगातार देते आ रहे हैं, बेहद कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मैं इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी उनको बोलती हूँ, क्योंकि उनके जब नेता कंफ्यूज रहेंगे तो वो पूरी पार्टी कंफ्यूज रहेगी। आज उन्होंने माँ लक्ष्मी के विषय में बोला, माँ दुर्गा के विषय में बोला और कहा कि सरस्वती का, क्योंकि वो तैयार नहीं होकर आए होंगे उस चैप्टर को लेकर, तो बोले कि उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लक्ष्मी का, माँ लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है वो बताया कि जो लक्ष्य को प्राप्त करा सके उसको लक्ष्मी कहते हैं। हम और अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, हम सब जानते हैं लक्ष्मी जो शब्द है, माँ लक्ष्मी जो है, उसका अर्थ क्या होता है, परंतु उन्होंने एक नया ही अर्थ उसका जोड़ दिया। पता नहीं कौन से धर्म और कौन सी हिंदी है और उसका कौन सा अर्थ ये लेकर आए हैं। कौन ऐसा ज्ञानी बैठा हुआ है इस कंफ्यूज पार्टी में कि इनको ज्ञान देता है। माँ दुर्गा के लिए बोलते हैं, माँ दुर्गा कहाँ से आया, बताओ बताओ। वहाँ क्लास लग रही थी, बच्चों बताओ माँ दुर्गा का अर्थ क्या होता है। बच्चों ने कुछ बोला, वो बच्चे सही बोल रहे थे, पर कंफ्यूज गुरुजी बोले नहीं, दुर्गा का मतलब होता है, दुर्ग से आता है, दुर्ग मतलब होता है किला, किला का मतलब हमें फतेह करना होता है। आप कोई चीज आप देखिए सर पैर नहीं, जबकि माँ दुर्गा हम जानते हैं उसका अर्थ होता है माँ पार्वती। मतलब अगर हिंदू धर्म को आपको समझना है तो कायदे से समझिए साहब। लेकिन मैम, आधी आबादी को टारगेट करते हुए सीधे उन्होंने ये सवाल उठा दिया कि देखिए, अभी तक उचित ना तो मान सम्मान मिला, ना उनके अधिकारों की बात हुई, ना हक मिला। हमारी पार्टी वो तमाम हक दिलवाएगी। नहीं, इतना मान सम्मान मिला कि हमने देखा कि प्रियंका चतुर्वेदी जो इनकी एक बड़ा फेस था महिलाओं में, वो पार्टी छोड़कर चली गई और इस आधार पर छोड़कर चली गई कि किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया कुछ कांग्रेसी राजनेताओं के द्वारा, और कोई एक्शन नहीं लिया गया पार्टी लीडरशिप के द्वारा, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, और वो पार्टी छोड़कर चली गई। फिर हमने अभी देखा एक और बड़ा चेहरा सुष्मिता, वो भी छोड़कर चली गई। तो सीधी सी बात है साहब, मातृशक्ति की अगर आप कदर नहीं कर सकते हैं तो दूसरों को पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं आप। और अगर ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो मातृशक्ति, महिला शक्ति का सम्मान नहीं करते हैं, तो मुझे बता दीजिए कि देश में अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे ज्यादा महिलाओं को मिलते हैं बिना जाति धर्म। स्वच्छ भारत मिशन में जो शौचालय बनाए जाते हैं तो वो किसने बनाए। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो खासतौर से अगर मैं बात करती हूँ वहां पे महिला किसानों के विषय में, तो क्या उनको सम्मान नहीं मिला। उज्ज्वला योजना में क्या हुआ, तो उनसे पूछना चाहिए क्या शक्ति नहीं बढ़ी। अगर मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के विषय में कहूँ तो महिलाओं को सबसे ज्यादा वहां पे ऋण मिले हैं। हम मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बता दें, प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन अमृत योजना के बारे में बता दें, आयुष्मान भारत के विषय में बता दें, जीवन ज्योति योजना के बारे में बता दें। यानी कि महिलाओं को लेकर कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की गई जिसका सीधा लाभ महिलाओं को मिल भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी इस तरीके का बयान देते हैं कि देखिए, महिला विरोधी सोच के अगुवा है आरएसएस और बीजेपी। महिलावादी को दबाया जाता है, उनके अधिकारों, उनके हक की बात नहीं की जाती है। ठीक है, शुक्रिया अनिला सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका।